हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारगेट का रीडर सौम्या। एंड ये रीडिंग जो है ना, ये लव लाइफ की रीडिंग है। सो इसमें आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए उनके थॉट इमोशंस क्या हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे उनके डीप डार्क सीक्रेट्स देखने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे रोमांस एंजल के थ्रू आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। सो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखना। गाइडेंस जो है ना, वो आपकी कंप्लीट एनर्जीज को चेंज करके रख सकती है। अगर मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स ना हम हमेशा लेके आते रहते हैं। ऑल्सो अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल एरीज बेबीज, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ की क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे आपके जो पर्सन है उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। फिर आपके बारे में उनकी क्या एनर्जीज हैं चेक करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एरीज बेबीज। जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज बताइए इनके पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है एरीज के पर्सन की पर्सनल लाइफ में। एक और कार्ड यहाँ पे लेंगे। ओके ओके फाइन। सो आपके जो पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है किसी से इनकी थोड़ी मेंटालिटी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रही ये हर किसी से नहीं हो रही है, पर कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जिनसे इनका थोड़ा झगड़ा चल रहा है। शायद ये कुछ कह रहे हैं और वो पर्सन कुछ और कह रहे हैं। इस वजह से इन लोगों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी इनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। नाउ इनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत न्यूनेस की एनर्जी है, बिगिनिंग की एनर्जी है, स्टार्टिंग की एनर्जी है। ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये कोई जॉब स्टार्ट किया है, या तो इन्होंने कोई जॉब स्टार्ट किया है, या तो इनका कोई बिजनेस आइडिया है जो अभी चलने वाला है। इनके माइंड में कुछ नए नए प्लान्स हैं। अब ये पर्सनल लाइफ को लेके हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक आगे का फ्यूचर को लेके इन्होंने जो सोचा है उसकी नींव रखने का समय है। या तो ये कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, या तो ये कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनके दिमाग में। ठीक है, फ्यूचर को लेके बहुत प्लानिंग है, बहुत क्लैरिटी भी आई है। रिलेशनशिप को लेके, प्यार को लेके भी इनके दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी अभी आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेंसिटिव हो रहे हैं, है ना। बीट मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो है सेंसिटिव हो रहे हैं। मतलब इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं दूसरों के इमोशंस को, सामने वाले पर्सन के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से ये फील कर पाएंगे, एम्पथी दिखा पाएंगे उस पर। और कहीं ना कहीं खुद भी इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि इमोशनल मेच्योरिटी भी आ रही है। हो सकता है जो अभी तक नहीं थी, जो लैक कर रही थी, या हो सकता है कि ओवर इमोशनल्स थे बट अभी बैलेंस हो रहे हैं। सो यहाँ पे इनको एम्पथी आ रही है, इमोशनली एक्टिव हो रहे हैं, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मेच्योर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपसे रिलेटेड इनकी क्या फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं आने वाले टाइम पे। थैंक यू डिवाइन। जो भी एरीज बेबीज ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी एरीज के लिए क्या है प्लीज बताइए। गर्ल विथ अ स्नेक, पार्टिंग, डेट, ओके, डेथ, ओके, हार्ट ब्रोकन। कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी कनेक्शन वाले हैं, कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट वाले हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने क्रश वगैरह के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये फील ज़रूर हो रहा है कि शायद यहाँ पे कोई और एक पर्सन प्रेजेंट है।
यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन ना खुल के डर रहे हैं, खुलने में डर रहे हैं। या तो इनको हर्ट होने का डर है, या तो इनके कुछ जो बोलते हैं ना कि सीक्रेट्स हैं वो खुल जाने का डर है आपसे रिलेटेड। तो समवेयर इनको या तो ये लग रहा है कि आपने इनको यूज किया है, या इनको ये डर है कि कहीं आप इनकी वीकनेसेस को यूज ना कर लो। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, चार्म्ड बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल इंटीमेसी, ये मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड है। इवन यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग जो नो कंटैक्ट वाले हैं वो कॉन्सलेशन करना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, देखो गेट बैक आउट देयर, है ना। तो ये भी एनर्जीज है। जो लोग नो कंटैक्ट में, उनके पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो शायद किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, नए लोगों से डेट कर रहे हैं, अब उनको भूल चुके हैं, आपने उनको यूज कर लिया, आपने उनको छोड़ दिया। तो ये भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी लाइफ से कौन सी सिचुएशन रिजनेट कर रही, रिलेट कर रही, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट आगे की रीडिंग्स हम उस हिसाब से बनाएं, आपके लिए सेपरेट रीडिंग्स बना दें नो कॉन्टैक्ट की, है ना। पार्टिंग का कार्ड है। इनको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप सिंगल हो और आप बहुत मजे कर रहे हो, आपको अभी रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं लग रही है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, कुछ लोग कॉन्टैक्ट वाले हैं। मिक्स एंड मैच्ड एनर्जीज है कनेक्शन की, ये रीडिंग की मुझे देखने को मिल रही है। ये पर्सन जो है, बट वन थिंग तो यहाँ पे डेफिनेट है, वो ये है कि इनके जैसे भी इमोशनली एक्टिवेट होंगे ना, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो है, सेंसिटिव और इमोशनल तो आने वाले टाइम पे होने वाले हैं। सो यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर इनका मन करेगा आपके पास वापस आने का। 0606 मैंने रीडिंग के दौरान देखा है, तो अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है 0606 लिख के जल्दी से रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। यहाँ पे जब ये इमोशनली वल्नरेबल होंगे तो ऑनलाइन आपको डेट करने की कोशिश करेंगे, ऑनलाइन आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपके प्रोफाइल्स देखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे। फिर यहाँ पे है कि पॉसिबली या तो ये खुद खुल के सामने आएंगे, या इनडायरेक्ट वे में फोटोज को लाइक कर देना, स्टेटस सीन कर लेना अगर ब्लॉग नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पे वो सब चल रहा है। यहाँ पे मुझे स्लो स्लो फ्लर्टिंग दिख रही है, देन फील भी हो रहा है कि अरे मुझे या तो पहले यूज कर लिया, या तो अभी फिर मैं यूज ना हो जाऊं। डर भी है, टेंशन का माहौल भी है, वेरी कॉम्प्लेक्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे खास कर चार्म का कार्ड आया है, वो जो बोल रहा है कि समवेयर ये फील हो रहा है कि ओके, अब ये फील होना, कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी फील होनी यहाँ पे शुरू हो गई है इस कनेक्शन में। ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इनसिक्योरिटी, ये लगने लगा है कि मुझसे अटैच होके किसी और के पास चली गई तो, या मुझसे अटैच हुई और किसी और के पास चली गई, ऐसी फीलिंग्स है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ पार्टिंग का कार्ड है। दिमाग में नए नए ख्याल आ रहे हैं, नए नए ख्याल आ रहे हैं कि ओ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी। अगर आपने कोई पिक्चर पोस्ट कर दी, इनको लग रहा है कि बस अब आप मजे ही मजे कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं है किसी और की, आपको जरूरत नहीं है, आप खुश हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ डेट का कार्ड तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया कि सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, उसके बाद मन करने लगेगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और वो सेंसिटिव हों, और फिर वो क्या करे कि आपके पास वापस नहीं आ सकते, तो फिर कहीं और अपना ध्यान भटकाने के लिए कोई और कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल डेटिंग देखना चालू कर दें। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन रही है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पर्सन के कन्फेशंस क्या हैं आपको लेके, क्या है वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, इमोशंस जो शायद वो आपको खुल के कभी ना कहें। कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोग कह भी देते हैं कभी, या तो गुस्से में कह देंगे, या प्यार ज्यादा रहेगा तो कह देंगे, और कुछ लोगों को इंट्यूशन भी आ जाती है कि ये पर्सन ये कहने वाले हैं मुझसे। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन के क्या कन्फेशंस आ रहे हैं एरीज के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं आ रहा है इनको कुछ। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। ओके, दो कार्ड्स और यहाँ पे लेते हैं, क्या कन्फेशन है यूनिवर्स।
बहुत सारे आ गए। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, आई कांट डू दिस राइट नाउ, मुझसे अभी ये नहीं हो रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स रही हैं इनके, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर्सनल कुछ बुलिंग हो सकती है जिसकी वजह से ये अभी प्रॉब्लम में है, जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, इस सिचुएशन को अफेक्ट कर रहा है, आपके और इनके रिश्ते को अफेक्ट किया है। ये बोल रहे हैं कि आपको मैं कंप्लीटली छोड़ भी नहीं सकती, मैं आपको नहीं जाने दे सकता कंप्लीटली। इमोशंस जो हैं वो इनको ओवरवेल्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इमोशंस ओवरवेल्म मी, मतलब जब भी ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा अजीब सा, जो बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग होती है, तो पैनिक ही होने लगती है, टेंशन होने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं भागता हूँ अपने इमोशन से, या मैं भागती हूँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ ना मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये कह रहे हैं कि मैं अभी अभी कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं नहीं कर सकता आपको कोई भी प्रॉमिस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझसे अभी नहीं हो रहा है। सो अ लॉट ऑफ कन्फेशंस फ्रॉम देयर साइड, बहुत सारे कन्फेशन इनके साइड से आए हैं। अब हम रोमांस एंजल्स के थ्रू देखते हैं कि ये आपको क्या सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। प्लीज रोमांस एंजल्स एरीज बेबीज की हेल्प करिए। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, या तो मतलब कास्ट डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, या यहाँ पे रिलीजियस ही डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो थॉट पैटर्न हैं वो इनसे बिल्कुल मैच नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्ट हो, ऑपोजिट हो, ठीक है। तो वही अपब्रिंगिंग जो है यहाँ पे इशू क्रिएट कर रही है, इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो भी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, और बताइए, एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे। पैशन, पैशन बहुत ज़्यादा है, आपको भी पैशन फील होता होगा। यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत इंटेंस है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कनेक्शन में अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग आएगा जहाँ पे ये कनेक्शन में अगर रिकॉन्सिलेशन, मतलब नो कॉन्टैक्ट है तो रिकॉन्सिलेशन होगा, या फिर यहाँ पे जो ये डाउट्स और टेंशन चल रही है ना ये क्लियर होगी। अगर कॉन्टैक्ट में भी वो ऑन एंड ऑफ हो या दिक्कतें हैं, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है, तो क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को अभी छोड़ना नहीं है, पैशन है बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, लव है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में। सो रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट जब भी मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ आप तक नोटिफिकेशन आए। मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू बुक कर सकते हो। ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स भी अपलोड होने वाली हैं, एंटायर अप्रैल मंथ की रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही आपकी रीडिंग एरीज की अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप फटाफट से रीडिंग को देख लेंगे। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर, तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच माई वेरी प्रिटी एंड प्रीशियस एरीज बेबीज, टेक केयर।